आइए शुरू करते हैं। 100 अंक हिंदी का एक पद नाम है हार जीत। हार जीत गद्य शैली मतलब कहानी की शैली में लिखा गया एक कविता है। हार जीत, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी। हार जीत का होता है या हार की, या इसका मतलब होता है, संयोजक चिन्ह कहते हैं इसे। इसका मतलब होता है और। हार और जीत, या सीधा पढ़ना हार जीत शीर्षक कविता के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। और हार जीत जो कविता है वह गद्य शैली मतलब कहानी की शैली में लिखा गया है। हार जीत शीर्षक कविता कहीं नहीं वहीं, क्या है? कहीं नहीं वहीं किस पुस्तक से लिया गया है? तो कहीं नहीं वहीं। हार की जीत शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं शीर्षक पुस्तक से ली गई है। और अशोक वाजपेयी जो हिंदी साहित्य के एक महान कवि, आलोचक, विचारक, संपादक, संस्कृति कर्मी और मर्मज्ञ, विचारधारा के कवि अशोक वाजपेयी हिंदी साहित्य के एक महान कवि, आलोचक, विचारक, संपादक, संस्कृति कर्मी और मर्मज्ञ थे। क्या है? मर्मज्ञ। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में हुआ था। लेकिन एक बात है, जन्म पूछे तब आप छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला देंगे, लेकिन मूल निवास स्थान मतलब रहने वाले कहाँ के थे? तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिला के रहने वाले थे। इनका जो मूल निवास स्थान था, जो अस्थायी निवास स्थान था, वह मध्य प्रदेश के सागर जिला था। इनकी माता का नाम निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी सागर विश्वविद्यालय, यह मध्य प्रदेश में। सागर विश्वविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो सागर विश्वविद्यालय से बीए किया था, मतलब स्नातक अंग्रेजी भाषा में किए थे। क्योंकि जिस भाषा में आप स्नातक करोगे उसी विषय से आपको एमए करना पड़ेगा, नियम। दूसरी बार करोगे तो चेंज हो सकता है, पहली बार में सेम विषय से, नियम है ऐसा। तो सागर विश्वविद्यालय से मतलब सागर यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में है, वहां से इन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। हिंदी में स्नातक इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से किया था। विषय क्या था? अंग्रेजी। और दिल्ली के स्टीफन कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में है। तो स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने एमए किया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स। एमए का मतलब क्या था? मास्टर ऑफ आर्ट्स। किस विषय से? यह अशोक वाजपेयी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग होता है ना, तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी के रूप में इन्होंने क्या किया? काम किया। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें कुछ प्रमुख का नाम मैं लिखा हूं। शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष
कहीं नहीं वहीं थोड़ी सी जगह घास में दुबका आकाश। मोस्ट वीआई पूछा गया प्रश्न है, घास में दुबका आकाश अविन्यो मोस्ट वीआई। उम्मीद का दूसरा नाम और समय के पास समय। ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य संकलन है। इसका मतलब ये नहीं कि इतने और भी कई पुस्तकें इनके द्वारा लिखा गया है। आलोचना, कुछ आलोचनात्मक पुस्तक भी इन्होंने लिखा, जैसे फिलहाल क्या है, फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई और कविता का गल्प। ये आलोचना अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। कुछ पत्रिका का भी संपादन किया था इन्होंने, पेपर में भी काम किया था, पत्रिका में भी। तीसरा लक्ष्य नाम है जिस पेपर में इन्होंने काम किया, नाम है तीसरा लक्ष्य, साहित्य विनोद, काला विनोद, पुनर्वसु मोस्ट वीआई। पुनर्वसु कविता का जनपद। ये जो पत्रिका है, इन पत्रिका का संपादन अशोक वाजपेयी ने किया। इसके अलावा इन्हें कई सम्मान भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का, माने फ्रांस की सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर सम्मान 2005 में, और पुलिस माने पोलैंड की सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर। मतलब फ्रांस और पोलैंड की सरकार से इन्हें ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर का पुरस्कार मिला हुआ। और भारत सरकार ने इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला है। तो ये अशोक वाजपेयी, इन्हीं के द्वारा हार का जीत एक गद्य गीत है, कहानी के रूप में लिखा गया गीत है। उसी के बारे में चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप सब भी अपना अपना पुस्तक निकाल लें। ध्यान देंगे, इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं, पूरे लाइन के ऊपर पढ़ देता हूं, फिर इसका अक्षर अर्थ बताऊंगा। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रही। नागरिकों में से ज्यादा को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय मनाने की तैयारी में व्यस्त है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई, सेना की, शासक की, कि नागरिक की? किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, जिस पर वे सेना के साथ ही जीतकर लौट रहे। ये पूरा गीत है गद्य शैली में, मतलब कहानी की शैली में लिखा गया है।
आइए शुरू से इसका हर वाक्य का अर्थ लेते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं। अशोक वाजपेयी हार के जीत गद गीत में लिखते हैं, वे मतलब नागरिक। कौन? वे मतलब नागरिक, जनता, लोग उत्सव मना रहे हैं मतलब खुशी मना रहे हैं। सारे शहर में रोशनी की जा रही है, डिबिया बॉल जो भी था उनके पास, सारे शहर में रोशनी की, मतलब शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। रोशनी कहाँ की जा रही है? कहाँ? शहर में। अब उत्सव कौन मना रहे हैं? नागरिक मना रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रही है। कभी कहते हैं नागरिकों को शासक वर्ग ने क्या कहा कि तुम सब खुशी मनाओ, अपने घर के आगे डिबिया जलाओ, क्या बल्ब जलाओ। क्यों जलाओ? क्योंकि हमारी सेना और हमारा रथ विजय करके लौट रहा है, विजय होकर। तो नागरिक विजय उत्सव मनाने में व्यस्त है। क्यों? क्योंकि नागरिकों को कहा गया है कि उनकी सेना और रथ विजय करके लौट रही है। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। कभी कहते हैं कितनी विडंबना है भारत जैसे लोकतंत्र के लिए कि सेना युद्ध में विजय होकर लौट रही है, लेकिन 90% नागरिक को ये नहीं पता है कि लड़ाई किस देश के साथ हुआ है। क्या है? किस देश के साथ उनकी सेना और शासक युद्ध पर गए थे। नागरिकों को क्या पता नहीं है किसके साथ हमारा युद्ध हुआ, ये बात नागरिकों को पता नहीं है। और युद्ध किस बात पर हुई, युद्ध किसके साथ हुआ है और किस बात को लेकर युद्ध हुआ है, इस बात की जानकारी हमारी आम जनता को, हमारे आवाम को नहीं है। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था और वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। नागरिक को यह भी नहीं पता है कि हमारी सेना किसको लड़ाई में हराई है, मतलब मेरा दुश्मन, मेरा प्रतिद्वंदी कौन था। केवल खुशी मना रहा है। खुशी का कारण क्या है, इस बात की जानकारी आम जनता को, हाँ, उसको खुशी मनाना है केवल। जैसे आप सबको मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सबको पता है कि शुद्ध आस्तिक विचारधारा के हम लोग हैं। शायद सारे बच्चे, हमारे पुराने बच्चे भी जानते हैं, नया भी जानते हैं, बाद वाला भी जान जाता है, हाँ, आने वाला भी जानेगा। 5 मिनट सर, 10 मिनट सर तो समय हर बैच में निकाल ही लेते हैं। एक बैच में ऐसा पूजा करने जाना ही मत में, गलत कि सही? तो यहां प्रश्न ये है कि अभी जो हो रहा है, दुर्गा पूजा हो रहा है, सरस्वती पूजा हो रहा है, विश्वकर्मा पूजा हो रहा है, गणेश पूजा हो रहा है, लक्ष्मी पूजा होगा, काली पूजा होगा, अब सूर्य पूजा, भाई लोग छठ घाट से वहां भी बनने लगा है मूर्तियां। इस पूजा में जो कुछ लोग ही श्रद्धा से पूजा में जाते हैं, 90% लोग तो मनोरंजन में जाते हैं। मूर्ति लेके दुख होना चाहिए कि फंसाने जा रहे हैं, डांस करते जाता है। सही कि बहुत अच्छे लोग कहते हैं ये जो है ना, नाचने का एक तरीका ढूंढ लिया है खुशी मनाने का, क्योंकि जीवन में तो खुशी कहीं है ही नहीं। कोई भी बहाना ढूंढ कर नाचने का एक क्या बना लिया लोगों ने, बहाना बना लिया। नहीं, और रोड पर उपद्रव मचाने का, उत्पात मचाने का भी एक तरीका बना लिया लोगों ने। गलती बोल रहा हूं तो वापस ले सकता हूं बात को, लेकिन शायद गलती नहीं, मैं कई वर्षों से मूल्यांकन कर रहा हूं। क्या? हाँ, प्रश्न क्या है कि ये कह रहा है कि उन्हें सिर्फ विजय पर्व मनाने की तैयारी में है। उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि उनकी सेना जीत कर लौट रही है, मैंने विजय होकर। उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं। यहाँ उनकी का मतलब क्या है, जनता है, शासक है या सत्ताधारी वर्ग है, यह बात की जानकारी।
हार की जीत कविता में उनकी का मतलब क्या है तो स्पष्ट नहीं है। हार की जीत कविता में उनकी शब्द का मतलब क्या है, स्पष्ट और क्लियर नहीं है। कौन है उनकी मतलब है, किसकी विजय हुई, प्रश्न करते हैं कभी, किसकी विजय हुई, सेना की, शासक की कि नागरिकों की, पता किसे, नागरिकों को। लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, घर को सजा रहा है, सड़क को साफ कर रहा है, क्योंकि खुशी का माहौल, नाचने का, डांस करने का, हल्ला गुल्ला करने का एक मौका आने वाला है। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं, लोग खुशी मना रहे हैं, अपने अपने घर को सजा रहे हैं, अपने घर के आगे का जो सड़क है उसको साफ कर रहे हैं, लेकिन किसी पर छुट्टी न है, अवकाश माने छुट्टी, समय कि पूछ सके, क्या पूछ सके, युद्ध क्यों हुआ है, किसके साथ हुआ है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय होकर वापस आ रहे हैं। भाई हम देश के नागरिक हैं, हमें पता होनी चाहिए कि लड़ाई में कितना सेना गया और कितना लौट कर वापस आया। लेकिन कभी कहते हैं कि आम जनता को यह भी पता नहीं है कि लड़ाई में कितना सेना गया और कितना सेना लौट कर वापस आया। खेत रहने वाले की सूचियां प्रकाशित, माने मर जाने वाले, लड़ाई में जो गया, लड़ाई में जो क्या हो गया, मर गया, कितना मरा नहीं पता, सरकार इसका रिपोर्ट भी स्पष्ट नहीं देती है। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, मतलब प्रकाशित, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़क को खींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर बता रहा हूँ, रोड को साफ करने वाला एक बुढ़ऊ जो रोड को क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सड़क पर पानी छीट रहे हैं। तो सर साफ करके पानी क्यों छीट रहा है, तो रोड पर जो गंदगी है, गर्दा धूलकन है, पूरे नहीं, क्योंकि राजा का रथ जब आएगा, सेना का जब विजय जुलूस आएगा, रोड पर का धूलकन उड़कर चेहरा पर पड़ेगा तो उनकी प्रतिष्ठा, उनकी छवि क्या हो जाएगी, घट जाएगी, खराब हो जाएगी। तो कहता खेत रहने वाले की सूचियां प्रकाशित है, मरने वालों की संख्या कितनी है इस बात की पता, सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला, माने एक बूढ़ा सड़क को साफ करने वाले, सड़क को सींच रहा है, साफ करके पानी बता रहा है, छीट रहा है और कह रहा है अपने आप से कि एक बार हम फिर क्या हो गए, हार गए। और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, जो ढोल नगारा पिटाते हुए आ रहा है, मशक वाला के अनुसार गाजे बाजे के साथ क्या आ रही है कि जीत आ रही है, हार आ रही है। हर लाइन में अर्थ है कुछ, मशक वाला रोड को साफ करने वाला, मशक वाला के अनुसार या बूढ़ा के अनुसार गाजे बाजे के साथ क्या आ रहा है, हार आ रहा है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि आज भी देखो ना, कहीं भी तुम्हारे गांव हमारे गांव, रोड सड़क कहीं भी लोग उसी के बात पर ध्यान देता है, उसी के बात की परवाह करता है जिसकी कोई वजूद होती है। तो बेचारा गरीब आदमी, गरीब आदमी के बात पर ध्यान कौन देगा। और अच्छी यह है, और अच्छा यह है उस पर सड़क सींचने भर की जिम्मेवारी। अच्छा है ना कि बुढ़ाऊ को जिम्मेवारी क्या है, सड़क को साफ करो, पानी पटाओ, इसके अलावे तो अन्य कोई काम नहीं है। सच को दर्ज करने या सच को बोलने की नहीं, पर सच को लिखने की या लोग को बुला बुला कर कहने की उनकी क्षमता नहीं, दायित्व नहीं है, जिस पर वे सेना के साथ जीतकर लौट रहे हैं, ये कहने की जिम्मेवारी। तो ये अशोक वाजपेयी की एक रचना है, हार जीत। इसमें इन्होंने वर्तमान जो राजनीति है, इसी राजनीति पर क्या किया है, प्रहार किया है, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर कुठाराघात किया है। और भारतीय राजनीति ही नहीं, तो विश्व के सभी देशों की राजनीति पर इन्होंने एक व्यंग किया है, जो वास्तविकता है उसी वास्तविकता को दर्शाने का काम किया है।